डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है ज्योग्राफी ऑफ ईस्टर्न यूपी, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का भूगोल। और इसमें हमारा अध्ययन जो टॉपिक है वो है फर्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जनसंख्या वितरण और उनकी विशेषताएं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो टॉपिक बन रहा था, तो पहला टॉपिक का अध्ययन हम पहले क्लास में अध्ययन कर लिए हैं। आज का हमारा जो अध्ययन टॉपिक है वो है सेकंड, जनसंख्या वृद्धि और उसकी विशेषताएं। तो हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि और उसकी विशेषताएं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्लास का टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि और विशेषताएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति या स्वरूप या विशेषताएं निम्न प्रकार से है। तो चलिए अध्ययन करते हैं। समकालीन विश्व की सबसे बड़ी समस्या है सीमित संसाधनों के अनुपात में बहुत ही वृहद जनसंख्या और उनकी अप्रत्याशित वृद्धि, जो कि क्या हो रहा है, संसाधन की तुलना में बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ते ही जा रहा है, जो कि पूरे विश्व और विश्व की जनसंख्या उनके भूगोल वेत्ताओं के लिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या बहुत ही गंभीर बन गई है। जनसंख्या परिवर्तन हर एवं नागरिकों एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि क्या किया जा सके, जो आने वाली जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके। जनसंख्या वृद्धि आज विश्व की प्रमुख समस्या बन गई है। खास करके जो विकासशील देश है जैसे कि भारत वगैरह है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या, जिसको त्रासदी कहा जाता है, वो बन गया है, जिससे संपूर्ण विकास की गति क्या हो रही है, अवरुद्ध हो गई है, धीमी पड़ गई है। उसी प्रकार ठीक पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या की वृद्धि इसी समस्या से ग्रस्त है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या बहुत ही तीव्र वृद्धि से बढ़ रही है। वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व और वितरण है वो बहुत अधिक है, जो आप फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जिससे उनका जो आर्थिक सामाजिक विकास है वो प्रभावित हो रहा है। और यदि इसकी वृद्धि को चिकित्सा या तकनीकी द्वारा न रोका गया तो ये सबसे बड़ी समस्या बनकर भविष्य में उभरेंगे, जिनका सामना वहाँ के नागरिकों को करना पड़ जाएगा, जो कि बहुत ही बुरी असर पड़ेगा उनका। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति धनात्मक रही, यानी कि बढ़ते दर में है। इस क्षेत्र में जो है वो यहाँ पर 1661 से 2001 तक के मध्य जनसंख्या में 43.56% की वृद्धि थी, जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या वृद्धि से 15 से 80 एवं 2400% से काफी अधिक है, ये कहा गया है। फिर किसी भी पिछड़े एवं जो विकासशील प्रदेश है उनमें जनसंख्या को तीव्र वृद्धि के कारण अनेक समस्याएं जन्म लेता है या ले चुका है, तथा उस क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। जो अध्ययन क्षेत्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहाँ पर साक्षरता के स्तर भी इसकी वजह से निम्न हो गई है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, रूढ़िवादी विचारधारा वगैरह, ये सभी कारण है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर की अधिक होने की। और इस क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, मुख्यतः कृषि पर आधारित है, तथा कृषकों में शिक्षा की कमी है। यही कारण है कि यहाँ पर क्या होता है, प्राचीन विधि से कृषि कार्य की जाती है, जिसमें मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी स्थिति में जो जन्म दर है वो ऊंची होने के कारण भी जनसंख्या दर में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। तो ये सभी इनका सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। फिर एक गरीबी भी अध्ययन क्षेत्र में, यानी कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति में सहायक रही है। गरीबी की वजह से भी लोग जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है 1684, उसमें कहा गया है कि गरीब माता पिताओं के लिए बच्चों की परवरिश की लागत नीचे होने से ठोस कारण है, नीचे होने की ठोस कारण है, जबकि बच्चों में लाभ ज्यादा है। ये कैसे, ये देखते हैं। इसलिए ज्यादा बच्चों का होना आर्थिक दृष्टिकोण से विवेकपूर्ण है, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं तो सभी कमाएंगे तो आर्थिक वृद्धि थोड़ा सुधर जाएगी। इस सोच की वजह से वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अधिक हुई है। अध्ययन क्षेत्र में यह प्रवृत्ति जो है नीचे वर्ग के परिवारों में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा शिक्षित रूढ़िवादी होते हैं। अध्ययन क्षेत्र के जो सभी जनपद है उनमें जनसंख्या वृद्धि दर समान नहीं है, अलग अलग प्रकार से है, जिसका अध्ययन हम नीचे करेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है सोनभद्र जनपद में है, जहाँ पर 36.13% रही है, तथा बलिया जनपद में 21.67 सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया है। 3 क्षेत्रों में बात करके हम उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको डायग्राम भी उसका दिखाएंगे हम, जनसंख्या वृद्धि का जो ग्राफ है उसको। इसमें फर्स्ट जो क्षेत्र है वो है
न्यून जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश की न्यून जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र वो कौन से है, इसका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के तो इसके अंतर्गत 25% से कम जनसंख्या वृद्धि वाले जो जनपद क्षेत्र है उनको सम्मिलित किया गया है। इसमें 10 जनपद क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के। तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें फर्स्ट है बलिया जनपद, जिसमें 21.67% जनसंख्या वृद्धि दर है। फिर है जौनपुर, तो यहाँ पास कितना है 21.67, ये भी इतना ही है जनसंख्या वृद्धि दर। फिर प्रतापगढ़ है, यहाँ पास 23.36 जनसंख्या वृद्धि दर है। फिर है बस्ती है, तो बस्ती में भी 22.66 जनसंख्या वृद्धि दर है। फैजाबाद, उसमें 23.87 जनसंख्या वृद्धि दर है। यदि आप आंकड़ों को याद नहीं कर पाते तो इन क्षेत्र को याद कर लेंगे। उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र है, उनका नाम ये है, ऐसे करके आपको लिख देना है। फिर है गोरखपुर है, तो गोरखपुर में कितना है 23.44 जनसंख्या वृद्धि दर है। सुल्तानपुर में कितना है 21.20 जनसंख्या वृद्धि दर। बलरामपुर है, वहाँ पास 23.0 जनसंख्या वृद्धि दर है। जो संत कबीर नगर है वहाँ पास 25.64 जनसंख्या वृद्धि दर। और अंबेडकर नगर है, वहाँ पास 24.31 जनसंख्या वृद्धि दर है। ये सभी जनपद जो है न्यून जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है, जो कि सारणी में मिल जाएगा आपको। जो हम फर्स्ट सारणी देखे हैं पहले क्लास में, उस सारणी में ये सम्मिलित है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर कम होने का प्रमुख कारण निम्न प्रकार है। तो वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम है, तो उसका कारण है पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन भागों में दूसरे क्षेत्रों में जनसंख्या का स्थानांतरण भी होता रहा, यानी कि यहाँ का जो जनसंख्या है उनका दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण हो रहा है। ये एक कारण है। दूसरा है सिंचाई की साधन की कमी है, यहाँ पर अशिक्षा वगैरह है, और वैज्ञानिक विधि से कृषि न किए जाने के कारण यहाँ पर सामान्य कृषि द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर वो कम है। इन जनपदों में उद्योगों का भी यथोचित विकास नहीं हुआ है, इसकी वजह से भी यहाँ पर कम है जनसंख्या वृद्धि दर, और रोजगार के अवसर भी कम है। इस सभी कारण की वजह से भी यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम है। और बहुत से जो निवासी है वो रोजगार के खोज में जैसे कि मुंबई, दिल्ली, पंजाब, इन राज्यों में चले जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम है। फिर सेकेंड है पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्यम जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, इसका अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसके 25% से 28% जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत आपके इलाहाबाद क्षेत्र, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, ये सभी जनपद यहाँ पर सम्मिलित है मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र में। तो इसमें इलाहाबाद जो क्षेत्र है उसमें 26.72 जनसंख्या वृद्धि दर है। गाजीपुर में 26.18 जनसंख्या वृद्धि दर, गोंडा क्षेत्र में 25.46 वृद्धि दर, और मऊ जो क्षेत्र है वहाँ पर 27.61 जो 61 वृद्धि जनसंख्या क्षेत्र है। तो ये सभी आंकड़े आपको जो टेबल हम फर्स्ट क्लास में देखें उसमें मिल जाएगा। तो इस क्षेत्र में जो दिए गए हैं वो कोष्टक में मिलेगा आपको टेबल में। तो इन क्षेत्र में निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले बातों की क्षेत्र में कृषि और लघु उद्योगों का विकास अधिक हुआ है, इसलिए यहाँ पर मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर कृषि और लघु उद्योग का विकास हो गया है, इसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर है वो मध्यम है। इसके बाद है अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र है उसके अंतर्गत 28% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इस वर्ग में जो महाराजागंज वगैरह क्षेत्र है, बहतराइच क्षेत्र है, चंदौली क्षेत्र है, कुशीनगर है, संत रविदास क्षेत्र है तथा सोनभद्र क्षेत्र है, इन सभी को सम्मिलित किया गया है। और इन जनपदों में लघु तथा मध्यम आकार के जो उद्योग है उनका विकास हुआ है तथा जनसंख्या स्थानांतरण कम है। इसी वजह से इसका जो डायग्राम है वो आपको अभी दिखाते हैं हम। इसका वजह है कि यहाँ पर क्या हुआ है, मध्यम आकार के जो उद्योग है उनका विकास बहुत अधिक हुआ है और जनसंख्या स्थानांतरण कम है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अधिक है। तो ये हो गया जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति या उनकी विशेषताएं उन क्षेत्रों के। तो ये हो गया इसका अध्ययन। हम इसका डायग्राम देख लेते हैं अभी।